सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? सो होप सभी लोग बढ़िया होंगे। सो गाइज, आज मैं जो कंटेंट लेके आया हूँ वो आपके लिए काफ़ी कीमती है, खास करके उन लोगों के लिए जो 12th स्टैंडर्ड की एग्ज़ाम देने वाले हैं। इस साल 14 मार्च को फिजिक्स का पेपर है और उस पेपर से पहले एक अच्छी तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक अच्छा कंटेंट ढूंढ के लाया हूँ, जिसके अंदर आप नंबर्स ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप अच्छा स्कोर भी करेंगे। ओके, सो ये जो कंटेंट है वो आप लोगों के लिए काफ़ी स्पेशल रहेगा। रीज़न ये है कि इसके अंदर हर कैटेगरी के अलग अलग चैप्टर्स के सारे क्वेश्चंस मौजूद है। ओके, सो फर्स्ट जो हमारी कैटेगरी है वो है व्हाट इज़ डेफिनेशन। डेफिनेशन से के जितने क्वेश्चन बनेंगे वो सारे इस कैटेगरी में डाल दिए गए हैं। और फिर उसके बाद है आइडेंटिफाई डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट मीन्स बिटवीन, इसका मतलब एक दूसरे का कंपेयर करो, उसके अंदर के डिफरेंस निकालो, उस टाइप के सारे क्वेश्चंस ऐड कर दिए गए हैं। उसके बाद जो चैप्टर नंबर 3 है व्हाई डज द फॉलोइंग फेनोमेना हैपन, उस टाइप के क्वेश्चन है। उसके बाद मैं नीचे दिखाता हूँ आप लोगों को। फिर न्यूमेरिकल्स बेसिस भी है, और उसके बाद जो न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन फार्मूला वैसे क्वेश्चंस भी है, और नीचे लास्ट में पिछले 3-4 साल के क्वेश्चन पेपर भी है। तो गाइस, मैं सारी चीज़ें आप लोगों के सामने डिस्कस करना चाहूँगा। तो मैं चला जाता हूँ पहला जो चैप्टर है हमारा उस पर। ओके, तो हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है वो डेफिनेशंस के क्वेश्चंस बताएगा और उसके सॉल्यूशन भी बताएगा। ओके, तो जैसे कि चैप्टर नंबर 1 में से जो फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है, ये तो इस बुक का चैप्टर नंबर 1, और ये जो फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है, फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 के अंदर से जैसे कि एक क्वेश्चन आते हैं डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये क्वेश्चन है। तो उसके बाद डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ऐसे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे मतलब हर चैप्टर के सारे क्वेश्चंस मौजूद हैं यहाँ पे। ओके, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा मैग्नेटिज्म चैप्टर नंबर 3 के जितने क्वेश्चंस हैं वो सारे यहाँ पे है। ओके, तो अब मैं आप लोगों को मैं आप लोगों को सॉल्यूशन दिखाना चाहूँगा। तो मैं सॉल्यूशन के पेज पे आ चुका हूँ। सॉल्यूशन, ओके, तो यहाँ पे कहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू एरिया। ओके, सो ये इसके सॉल्यूशन जिस तरह मैंने आपको बताया कि पहला क्वेश्चन व्हाट इज डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, उस टाइप के क्वेश्चन सारे यहाँ पे बनेंगे। ओके, यहाँ पे सबके आंसर्स दिए हुए हैं, सारे आंसर्स है। अब मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि जो हमारा जो नेक्स्ट था उसके मैं आपको वो दिखा देता हूँ। ओके, 118। ओके, चैप्टर नंबर 5। तो चैप्टर नंबर 5 पे हमने सीधा जंप किया है। बाकी जो 3-4 चैप्टर है वो आप अपने जब मैं आपको ये PDF शेयर करूँगा तब आप देख लेना। ओके, सो व्हाट इज़ अ लॉज रूल्स एंड प्रिंसिपल ऑफ। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 के अंदर से दो क्वेश्चन हैं इधर कि व्हाट इज़ अ गॉस लॉ एंड व्हाट इज़ अ कूलम्स लॉ। ओके, फिर चैप्टर नंबर 2 के अंदर से स्टेट अ किर्चॉफ लॉ, स्टेट अ व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हाट इज़ अ ओम्स लॉ। तो ये सारे ओम्स एंड लॉज एंड प्रिंसिपल इस कैटेगरी के मीन चैप्टर नंबर 5 के, इस बुक के चैप्टर नंबर 5 के अंदर आ जाएंगे। अब उसके हमको उसके सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे। ओके, सो हम नेक्स्ट कैटेगरी के क्वेश्चंस पे जाते हैं। तो चैप्टर नंबर 6 ना ये बताएगा कि व्हाट इज़ द प्रॉपर्टीज फंक्शन यूजेस इफेक्ट्स। ओके, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बना है, मैं आपको एक क्वेश्चन के एग्जांपल से दिखाता हूँ। व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। अब एप्लीकेशन के जो प्रॉपर्टीज है उसके फंक्शन है वो चीज़ आपको आप बताओ। व्हाट इज द यूजेस ऑफ कैपेसिटर। ओके, तो कुछ इस तरह आपको बताना है। उसके बाद मैं सीधा जंप करना चाहूँगा चैप्टर नंबर 7 पे। चैप्टर नंबर 7 पे हमको रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, पहला क्वेश्चन देख लो यार। यूजिंग अ गॉस लॉ प्रूव दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू द यूनिफॉर्मली चार्जेड इनफाइनाइट प्लेन शीट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस फॉर्म इट। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस जो बोर्ड्स में पूछते हैं अक्सर, ताकि एक मेंटेन रहे, लेवल मेंटेन रहे। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है ऑलरेडी इस PDF के अंदर सारे क्वेश्चन है। अगर ये आप सारे क्वेश्चंस करके जाते हो तो डेफिनेटली आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो। ओके, फिजिक्स के अंदर तो ये सारे क्वेश्चंस है। और इसके ये जो चैप्टर नंबर 7 है, जो इस टाइप के क्वेश्चंस है, ओके, हाउ टू एस्टैब्लिश रिलेशन, उसके सॉल्यूशन भी हमारे पास है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन है। तो इलेक्ट्रिक जो हमारा पहला क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन ये यहाँ पे है। तो कुछ इस तरह ये लोगों ने डेमोन्स्ट्रेट भी किया है डायग्राम थ्रू। ओके, सो होप आप लोगों को ना ये वीडियो में जो चीज़ें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको समझ में आ रही होगी। मैं आपको और एक चीज़ नेक्स्ट चीज़ बताने वाला हूँ। 1:7 ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस है। उसके बाद आप क्या करो कि जो भी मैं PDF शेयर करने वाला हूँ आप लोगों से, उस PDF को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज़रूर डाउनलोड करें। ओके,
ऑल्सो यहाँ पे क्या है कि हाउ विल यू सॉल्व न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन लॉज थियरम। ओके, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ पे जो क्वेश्चन यहाँ पे हमारा जो चैप्टर नंबर 9 है उसके अंदर ये लोगों ने पहले चैप्टर के अंदर से फिजिक्स के बुक के पहले चैप्टर में से ऐसे क्वेश्चन पूछे। 2 proton in a molecule separated by the distance by 3 into 10 की power minus 10 meter, the find the electrostatic force exerted by the one proton on other। ओके, तो ये ऐसे सब क्वेश्चंस है, तो उसके सॉल्यूशंस भी दिए गए होंगे। ओके, सो घबराने वाली कोई बात नहीं, यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चंस नहीं है, यहाँ पे सॉल्यूशन भी साथ में है। और ये जो पीडीएफ है मैं आप लोगों को शेयर करूँगा, और उसके बाद फाइनली लास्ट में आप लोगों को मैं आप लोगों को जो क्वेश्चन पेपर्स है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे सैम्पल पेपर 2 है, उसके अंदर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो क्वेश्चन पेपर है उसके अंदर जो सारे मीन्स ऐसे कांस्टेंट जो दिए होंगे वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट दिए गए होंगे, ताकि आप लोगों को ये सारी चीज़ें कॉमन चीज़ें याद ना करने, जैसे कि मास ऑफ न्यूट्रॉन, ओके, स्पीड ऑफ लाइट जो सी दिया हुआ है, स्पीड ऑफ लाइट, ये एच दिया हुआ है, प्लैंक कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, वो सब जो ऐसी सारी चीज़ें जो कॉमन होती है वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी होगी। उसके बाद सेक्शन यहाँ पे क्वेश्चन शुरू होते हैं। यहाँ से यहाँ पे कहा है कि व्हाई इज द वोल्टमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल विद सर्किट एलिमेंट अक्रॉस द विच वोल्टेज इज टू बी मेजर्ड। ओके, तो उस हिसाब से जो यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं, सारे क्वेश्चंस एक सैम्पल फॉर्म में दिए हुए हैं। उसके बाद जो हम देखेंगे सैम्पल पेपर नंबर 3, यहाँ पे टोटल 26 क्वेश्चन होंगे एक पेपर के अंदर। ओके, सैम्पल पेपर 3, उसके अंदर भी हम ये सारे क्वेश्चन, तो गाइस कहने का सेंस ये कि जो पीडीएफ है ना वो आप लोगों में से मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। और उससे पहले यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और यार अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी कुछ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहे। और मैं कोशिश करूँगा कि इस सारे जो क्वेश्चन से अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो मैं कुछ सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो गाइस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि यार आपकी नीड्स क्या है। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किसी को कुछ मटेरियल चाहिए, तो मैं आप लोगों को यहाँ से प्रोवाइड कर सकता हूँ। सो ओके, थैंक यू। सो हो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।